नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च ज्ञान न्यूज और इस वक्त मैं हूं मधुबनी के राजेंद्र नगर इलाके में और मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं अनजान जी फाउंडेशन, ये बहुत ही खास फाउंडेशन है क्योंकि ये गरीब बच्चों को, खासकर वैसे बच्चे जिनकी आंखें नहीं हैं, वे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं या भोजन की व्यवस्था उनको नहीं हो पा रही है, तो इस फाउंडेशन के माध्यम से उन तक ये सारी व्यवस्थाएँ जो है ये मुहैया कराई जाती है। आइए हम चलते हैं इस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस फाउंडेशन के बारे में। और आज मीटिंग जो यहाँ रखी गई है मधुबनी के राजेंद्र नगर में, क्या कुछ खास होने वाला है इस मीटिंग में और क्या कुछ चर्चाएं हुई है यहाँ पे उनके संगी साथियों के द्वारा, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका सर्च ज्ञान न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए इस फाउंडेशन के बारे में बताएं और क्या क्या इसकी भूमिका होने वाली है और आज चर्चाएँ क्या क्या हुई इस मीटिंग में, वो बताएँ। मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है। इस अनजान जी फाउंडेशन का फाउंडर हूँ मैं। और नेत्रहीन बच्चों के लिए खास तौर से एक प्रोग्राम पिछले महीने आयोजित किया गया था जो 28 जनवरी को था और यहाँ पूर्णिया ज़िला में भी इसकी स्थापना नंदन के माध्यम से की जा रही है और यहाँ भी टीम को डेवलपमेंट करने का कार्यक्रम आज उसी को ध्यान में रख के किया गया था, जो होली के उपलक्ष्य पे भी था, ताकि लोग सब एकजुट होकर होली का उत्सव भी मना सकें और आगे के कार्यक्रम पे भी कुछ चर्चाएं हो पाएँ। तो क्या मोटो है इस संगठन का, इस फाउंडेशन का? फाउंडेशन का मेन मोटो है समाज तक अपनी पहुंच बनाना और लोगों को सेवा प्रदान करना। जो वंचित हैं सरकार की सेवाओं से, वहां तक हम अपनी सेवाएं दे पाएँ। तो वैसे बच्चे या जो वैसे अपाहिज हैं, जो आंख से नहीं देख पाते हैं या फिर ऐसे, वो संपर्क कैसे कर सकते हैं इस फाउंडेशन से, या यहाँ के वो मदद को कैसे पकड़ पाते हैं या ले पाते हैं? वो तो नहीं पहुँच पाएंगे, हम ही को पहुँचना पड़ेगा वहाँ तक। तो आपकी टीम मतलब किस मुहिम के तहत वहाँ तक बच्चों से मिलती है या जाती है, उसका क्या होने वाला और किन किन लोगों का इसमें अहम भूमिका है, किरदार क्या है, वो बता दीजिए। देखिए, एक तो सभी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। लोग अपने स्तर से भी बता पाएंगे कि हाँ, कहाँ पे नेत्रहीन बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ किस घर में कोई नेत्रहीन बच्चा है, उसको क्या सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। तो उन लोगों तक हमारी पहुँच हो जाए अपने सदस्यों के माध्यम से और फाउंडेशन उसमें हेल्प कर पाए। तो आज जो ये मीटिंग रखी गई है, इसमें बहुत लोगों को पदभार भी दिया गया है आपके फाउंडेशन का, तो उनका थोड़ा परिचय। अब सबका परिचय कराना तो संभव नहीं है, जो मुख्य हो, जो कि आप, ताकि लोग उनके चेहरे देख ले और वो पूर्णिया क्षेत्र के आसपास के जो हो, उनके जान पहचान में कोई हो ऐसे बच्चे, तो उनसे आसानी से जुड़ पाएंगे। तो इस फाउंडेशन में सबसे पहले तो पूर्णिया जिला के अध्यक्ष हैं नंदन श्रीवास्तव। तो नंदन श्रीवास्तव के माध्यम से ही ये पूर्णिया जिला में टीम का विस्तारीकरण हो रहा है। मतलब जिला अध्यक्ष नंदन श्रीवास्तव जी को दिया गया जी। हाँ, और इसी फाउंडेशन के पूर्णिया जिला के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह हैं। और तो यहाँ पे जो नंदन श्रीवास्तव जी है उनसे जानते हैं, जो जिनको कि अध्यक्ष का पदभार दिया गया है इस शहर का। जी, अपना परिचय एक बार देते हुए बताइए और इस फाउंडेशन के बारे में बतलाइए। जैसा हरिबोल जी आप देख रहे हैं, पहले से आपसे हमारा परिचय है और भी संगठन में जो उनमें जुड़े हुए हैं, तो आपसे हमारा जो रेगुलर एक संवाद होते रहता है। और मैं बता दूं कि इस नंदन श्रीवास्तव जी जो है काफ़ी अलग अलग संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जो कि क्षेत्र के विकास में लोगों की सहायता में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो इस संगठन में लोग कैसे जुड़े, क्या क्या भूमिका रहने वाली है आपकी और आपके संगठन की, और लोग कैसे जुड़े उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं संगठन के बारे में बता देता हूँ। संगठन का मेन हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जो ब्लाइंड बच्चे हैं, महिला हो पुरुष हो बच्चे हों, उनके तरफ फोकस हम लोग का संगठन का 80 to 85% है। अब उसमें है क्या, तो उनसे नेत्र से संबंधित, मान लीजिए आई ऑर्गन जो है उसको आपका ट्रांसप्लांट करना हुआ है ना, उसके बाद उनके पढ़ने लिखने से संबंधित जो है ब्रेन लिपि का जो स्लेट होता है, एक दिन का भोजन होता है, जो अलग अलग शहर के अलग अलग ग्रामीण से लेके जितने भी आप जिला से जितने डाउनलाइन में जाइएगा, उस डाउनलाइन में जाकर हम लोग इस संगठन को लेके जाना, जिससे कि उन लोगों को जो इसके लिए सबसे ज़रूरी है वो उनको मिल सके। एक जो उनका प्राथमिक जो होता है, मौलिक जो होता है, वो उनको मिल सके। उसके बाद जैसा हमारे फाउंडर जी ने बताया, इनसे हमारी पिछले महीने बात हुई थी, तो बोले कि हमको पूर्णिया टीम जो है खड़ा करना है। तो हम कहे ठीक है, पूर्णिया में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना समय देते हैं और अच्छे समय देते हैं और बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, जिसको आप देखिएगा अन्यथा जो है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका भाई फ़ोटो भी आता है।
तो सामाजिक लोग भी बहुत है और दिल से काम कर। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पूर्णिया के लोग दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं। अच्छा नंदन जी, जैसा कि ये एक फाउंडेशन है और बहुत सारे लोग अगर चाहें इसमें डोनेशन देना, वो भी चाहते हैं कि जो बच्चे नेत्रहीन हैं उनके लिए आप इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, शिक्षा को लेकर के, उनके आँख को लेकर के, कि उनका इलाज किया जा सके, वो पढ़ लिख सके, तो कोई अगर डोनेशन देना चाहे तो वो किस माध्यम से दे सकते हैं और क्या उसकी प्रक्रिया होने वाली है? डोनेशन हमारे यहाँ जो है, हमारे फाउंडेशन में नगद के रूप में 1 रुपये का भी कोई डोनेशन व्यक्ति ना दे और ना ही हम लोग प्राप्त करते हैं। मतलब ऑफलाइन कोई आप नहीं? हमारे यहाँ ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। जो भी व्यक्ति समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो है गरीब बच्चों के लिए कुछ करें, तो उनको हमेशा जो अपना दान देना है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना है, या तो फ़ोन पे दे, पेटीएम दे, गूगल पे दे, या अकाउंट में डायरेक्ट आप संगठन के अकाउंट में डालें। आप चाहे तो स्वेच्छा से नेत्रहीन बच्चों के लिए इस फाउंडेशन में दान दे सकते हैं, ताकि आप अगर किसी की सच्चे दिल से मदद करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से अपने घर बैठे कर सकते हैं। चूँकि ये फाउंडेशन भी कहती है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है डोनेशन लेते हैं, ऑफलाइन कोई सुविधा नहीं है, ताकि जो भी उनका ट्रांजेक्शन हो सभी के नज़र में हो और वो फेयर हो, बिल्कुल भी कोई गलत इसमें कोई उंगली ना उठा सके और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। जी हरी बोल जी, जैसे आपने डोनेशन के बारे में कहा तो मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन करना है। दूसरा चीज़ क्या है कि अभी हम लोग एक चैनल पे सेट कर रहे हैं कि जितने भी पूर्णिया मान लीजिए नगर निगम है, उसके जितने भी वार्ड है, वार्ड के में जो है हम लोग अपने वार्ड तक को मेंबर को लेके जा रहे हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर जो वार्ड है, जिस वार्ड 1 है 2 है 3 है 4 है जो भी है, तो उस वार्ड के जो लोग हैं वो अगर दान या डोनेशन करना चाहते हैं तो हमारे उस वार्ड का जो अध्यक्ष होगा आप उनसे कॉन्टेक्ट करें और वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जो संवाद पूर्णिया के नाम से जो है, उसमें फाउंडेशन का स्कैनर, लोगो, सब चीज़ है, डिटेल है, फाउंडेशन क्या कार्य करती है वो है। आप वहाँ जुड़िए, जुड़ के आप स्वतः उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए इस फाउंडेशन के राकेश कुमार सिंह जी हैं जो कि जिला सचिव है, उनसे जानते हैं। और आज जो मीटिंग रखी गई सर, उसमें क्या क्या आपकी भूमिका रही और आप जो मीटिंग में हुआ उनमें क्या क्या चर्चाएं की गई, खास बातें क्या थी उसमें? खास बातें हैं जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे नेत्रहीन बच्चों के बारे में बताया गया है कि ब्रेल लिपि एक है जो बच्चों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। उस पर काम करेंगे हम लोग, नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा को विकास करने के लिए लगाएंगे। और ऐसे भी बच्चे जो समाज से शिक्षा नहीं मिल पाता है, ऐसे बच्चे तो शहरों में कम हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, उन बच्चों पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। आगे हम लोगों का अगले सेशन में इस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी और अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो गांव में जा कर के बच्चों को कैसे शिक्षा के प्रति सबको जागरूक करना है, उनके परिवार में जा कर के, उनके समाज में जा कर के सबको जागरूक करना है, सबको शिक्षा को एक लाइन में चलाना है, शिक्षा के क्षेत्र में सबको आगे बढ़ाना है। तो ये न्यूज़ उन लोगों के लिए भी खास है जिनके बच्चे अपाहिज है, नेत्रहीन है, देख नहीं पाते हैं। आप इस फाउंडेशन के माध्यम से अपने बच्चों का मुफ्त इलाज या फिर उनकी शिक्षा को लेकर के बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस फाउंडेशन के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मदद किया जाएगा। और आज इस संगठन के मौके पर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उधर दिखा दें, सभी लोग, बहुत सारे इसका अलग अलग जो मेंबर हैं वो लोग आए हुए हैं और इस मीटिंग में भूमिका ली है। और जितने भी यहाँ पे इस संगठन में होने वाले सुविधाएँ हैं उनको जो आप तक मुहैया कराई जाएंगी, तो उनमें इन सभी का काफ़ी अहम योगदान होने वाला है। तो ये संगठन आपके बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे जो नेत्रहीन हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। आइए इसी बीच हम चलते हैं पूर्णिया के नगर अध्यक्ष जो कि अंजान जी फाउंडेशन के हैं और इनसे मिलते हैं और क्या कुछ इनकी भूमिका है इस संगठन, इस फाउंडेशन में, उनसे जानते हैं और उनका परिचय खुद उनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, पूर्णिया नगर अध्यक्ष। इस फाउंडेशन में अभी मेरा आया हुआ बहुत कम टाइम हुआ है, बट जो भी हम इस कम टाइम में आए हैं तो अपने हिसाब से जो मुझे करना है या जो अपने समाज के लिए देखना है, उन सब चीज़ों पे मैं पूर्ण रूपेण समर्पित हूँ और काम कर रहा हूँ। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो वर्क का तरीका है, उन सब चीज़ों पे फोकस करना मेरा। तो अपनी भूमिका को यहाँ पे अहम तरीके से निभा रहे हैं जो भी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं जिनको जो पोस्ट मिली हुई है। तो इस संगठन को आइए हम आप मिलके, सभी लोग मिलके सपोर्ट करें ताकि ये फाउंडेशन आने वाले ऐसे अपाहिज बच्चे जिनका नेत्र नहीं है, उनकी शिक्षा को लेकर के सभी को जो है वहाँ पे मदद मिल सके। तो आइए एक बार नंदन जी से फिर से हम जानने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ आगे आगामी खास कार्यक्रम होने वाला है इसको लेकर के, या कोई और ऐसा पद जिनको वो अभी परिचय करवाना चाहें। हरी बोल जी। मैं चाहूँगा कि जो भी आपके मेंबर हैं, जो बच्चे कुछ रहेंगे, उनका एक बार परिचय करवा दीजिए। ठीक, ये हो गए अमित कुमार, ये वार्ड नंबर
एक के दो के अध्यक्ष हो गए। नमस्कार। ये हो गए अमरजीत दास, ये पूर्णिया नगर के उपाध्यक्ष हैं। ये हो गए सोनू जी, ये वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष हैं। ये हो गए अभिषेक जी, ये हो गए वार्ड नंबर 1 के उपाध्यक्ष। ये हमारे अभी नए मेंबर हैं, जिसको हम जो है इनको पद अभी जो है आज जो है इनको देंगे हम लोग, और उसके बाद इनका भी सम्मान समारोह किया जाएगा। नाम अपना बताइए सर। शांतनु शर्मा। ये हमारे हो गए सुनील कुमार जी, ये हमारे फाउंडेशन के लीगल एडवाइज़र हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो है जिनसे हम परिचय नहीं करा पाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हमारे फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी हैं। मीडिया प्रभारी जी, तो क्या सर, क्या रोल रहने वाला आपको, और आप अपना परिचय दीजिए। मैं रितेश श्रीवास्तव, इस फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी के रूप में नंदन श्रीवास्तव जी और संस्थापक श्री संतोष श्रीवास्तव जी के द्वारा और तमाम यहाँ के कार्यकर्ता और जितने भी हैं सबके द्वारा, पदाधिकारीगण के द्वारा मैं चुना गया मीडिया प्रभारी के रूप में। अच्छा लगता है जब किसी के प्रति कुछ करने की भावना अगर जागरूक होती है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए तो बहुत सोचा था, कभी किसी के लिए करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैं विशेष रूप से नंदन श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं हमेशा से यही एक आशा रखता हूँ कि कुछ कर गुजरना है, तो एक जरिया बन गया मेरे लिए, कम से कम मेरे लिए एक जरिया बन गया कि किसी नेत्रहीन बच्चे के लिए या किसी असहाय व्यक्ति के लिए मदद के रूप में मैं आगे आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम जितने भी हमारे संगठन के मेंबर हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़ करके इसमें जुड़े और आगे बढ़े, चूँकि इसको सुनिश्चित रूप से एक स्थान पर लेके जाना है, एक जगह पर लेकर के जाना है। निश्चित रूप से हम लोगों की मेहनत रंग लाएगी। जितने भी हैं मेंबर को मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक लक्ष्य बना करके चले, बस इतना ही सोचे कि किसी को मदद करनी है, किसी की असहाय व्यक्ति की मदद करनी है, खुद की इच्छा आगे बढ़ने की छोड़ दीजिए, फाउंडेशन को आगे बढ़ाइए और संगठन को आगे बढ़ा करके ही हम लोग कहीं न कहीं किसी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। मैं आपके मीडिया के द्वारा मैं उन तमाम पूर्णिया वासियों को और पूरी बिहार के वासियों को, पूरे भारत के वासियों को, जहाँ तक ये चैनल की जाती है, मैं आप लोगों की तरफ से मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फाउंडेशन में जुड़े और किसी गरीब, असहाय, नेत्रहीन व्यक्तियों को जिस प्रकार से हो मदद करें। और इस फाउंडेशन के द्वारा अगर मदद करते हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये सही एक स्थान है, एक सही चैनल है जिसमें आकर के आपको अच्छा लगेगा। चलिए, इस फाउंडेशन को तो मेरा सैल्यूट ही है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो मीडिया प्रभारी के रूप में इसमें जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सैल्यूट है, जिनकी ऐसी सोच हो लोगों को मदद करने की, और सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता के साथ मदद करने की। तो आप भी इस संगठन से जुड़िए, इस फाउंडेशन से जुड़िए, और आपको देना हो डोनेशन तो आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।